रिंग रोड का मंसूबा फाइनली शुरू हो गया है। इसके बारे में हमने कयास आराइयां भी बहुत ज़्यादा सुनी हैं, हमने इसके बारे में बहुत सारे प्रोपेगेंडे सुने हैं, लेकिन फाइनली सबके मुंह बंद हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। जैसे मैंने बताया कि रिंग रोड रावलपिंडी एक ऐसा मंसूबा है जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। हमने ढकी छुपी बातें भी सुनी हैं, हमने खुलेआम जो बातें हैं वो भी सुनी हैं, जो सरेआम की गई हैं। लेकिन इन सब के मुंह किस तरह बंद हुए हैं? रिंग रोड के जरिए। रिंग रोड ऑफिशियली हमारे सामने आ चुकी है। इसका जो कंस्ट्रक्शन, इसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि किस तरह इस पर काम शुरू हो चुका है। अब ये वीडियो किस बारे में है? ये इस बारे में है कि रिंग रोड कहाँ से कहाँ तक है, रिंग रोड किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा देगी, ये रोड किस चीज़ को टच करेगी और कितने टाइम का ये मंसूबा है, कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। इससे लोगों जो इन्वेस्टर नजर आते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। जो कि सोच रहे हैं कि रिंग रोड का काम शुरू हो गया है तो उनके हाथ से वो सोसाइटीज़ निकल गई हैं जिनमें वो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे। तो वो जवाब मिलेगा, क्या वो लोग गलत हैं या वो लोग ठीक हैं, ये सारे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इस मंसूबे से और मुबारकबाद देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो कि रिंग रोड से एसोसिएटेड सोसाइटीज़ हैं, मतलब उसके साथ जो लिंक्ड सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पे जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, उसको एतमाद इंटरनेशनल डील कर रहा है या नहीं कर रहा, रिंग रोड से फ़ायदा सबको ही हुआ है। हम एतमाद इंटरनेशनल बजाते खुद उन सोसाइटीज़ को सेलेक्ट कर चुका है, ऑलरेडी आपको कन्वे कर चुका है, जो कि इस्तिफ़ादा हासिल करती हैं इस तरह के प्रोजेक्ट से, जो ऑथेंटिक हों, जो कि हमेशा ही आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी फराहम करें जो कि आपका फ़ायदा आपके फ्यूचर में आपको दें। तो हमने अल्टीमेटली जो यूज़र है, जो कि इन्वेस्टर है, जो कि आखिर में जिसको सारा फ़ायदा होना है, उनका सोचे। तो इसीलिए हमने उन्हीं सोसाइटीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट किया है जो कि ऑथेंटिक है, जो कि गलत नहीं है, जिनके बारे में कोई स्कैम, कोई स्कैंडल कुछ है नहीं, तस्दीक शुदा सोसाइटीज़ हैं। अब रिंग रोड का एक मंसूबा जो कि तकरीबन 38 किलोमीटर पर ये मुहित होगा और ये प्रोजेक्ट आप लोगों को 1 साल के अंदर कंप्लीट हो के मिलेगा। यहाँ पे जो कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि 1 साल का वक्त है, इस वक्त के अंदर, इस छोटे से टेन्योर के अंदर आपका आराम से, आपकी 1 सालगिरह, अगली सालगिरह कब आ जाती है आपको पता भी नहीं चलता। आपका 1 साल आपकी कंपनी में कब पूरा हो जाता है आपको पता नहीं चलता। आपका 1 साल ज़िंदगी का गुजर कैसे जाता है, इन सब चीज़ों का पता नहीं चलता। तो यार 1 साल की कंस्ट्रक्शन, रोड की कंस्ट्रक्शन का कैसे आपको पता चलेगा? 1 साल बहुत कम अरसा है, इसी के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। वो नाम रिंग रोड के साथ जुड़े हैं जो कि इसमें हमेशा अपने प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर चुके हैं। तो मुबारकबाद के बाद मैं आऊँगा इस चीज़ पे कि सबसे पहले तो रिंग रोड शुरू हो रही है आपके अडियाला साइड से। अडियाला साइड से ये रोड शुरू होते होते आती है आपकी संजानी तक। तो ये जो पूरा एक पैच है ये बन रहा है रिंग रोड का। अब ये रिंग रोड एक पूरा फुल फ्लेज्ड हाईवे होने वाला है। आपने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे देखा है, आपने कश्मीर हाईवे देखा है जिसको अब श्रीनगर हाईवे कहा जाता है, आपने अब मार्गला एवेन्यू देखा है जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप आई बैनर में मार्गला की वीडियो का आप लिंक हमने अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे जो इस्लामाबाद के लिंक रोड्स हैं, इसी तरह का एक बहुत बड़ा मंसूबा जिसका तकरीबन 10 से 12 साल से प्लान बना हुआ था और फाइनली ये शुरू हो चुका है। रियल एस्टेट की मार्केट पाकिस्तान में एक बूस्ट पकड़ने जा रही है और इस बात का मुंह बोलता सबूत रिंग रोड बजाते खुद है। 1 साल का अरसा है, 1 साल के अरसे के अंदर ये बनेगी। किन लोगों को फायदा होगा? लोग वो हैं जिन्होंने अभी जो फ़ायदा हुआ है उन लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है घर बैठे, जिन लोगों ने एसोसिएटेड सोसाइटीज़ के साथ किया था। अब चक्री इंटरचेंज की बात करें तो उसको रिंग रोड डायरेक्टली लिंक करेगी। अब चक्री इंटरचेंज में कौन सी सोसाइटीज़ वाक़ हैं?
आप लोगों को पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि चक्री रोड पे मैं कहूँ कि तकरीबन सबसे बड़ी सोसाइटीज़ में से एक है, तो गलत ना होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी है जो कि आपकी ठलियाँ इंटरचेंज के करीब पड़ती है और उसको डेडिकेटेड इंटरचेंज भी मिला हुआ है। ब्लू वर्ल्ड सिटी का मैंने नाम इसलिए लिया कि ये चक्री रोड के ऊपर मौजूद है। इसके 2 गेट चक्री रोड के ऊपर जो कि फुल फ्लेज बन चुके हैं, जिनसे आपको एक्सेस भी हासिल है। और ये जो अवामी ब्लॉक का गेट है वो भी डायरेक्ट चक्री रोड पर मौजूद है। जनरल ब्लॉक का गेट मौजूद है, फिर जो इनका मेन गेट है और दूसरा गेट है, ये सब कुछ आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी का चक्री रोड पे मिलता है। तो चक्री रोड के साथ, अगर चक्री इंटरचेंज के साथ ये रिंग रोड लिंक हो रही है तो आपको एक नया एक्सेस पॉइंट मिल गया है और रावलपिंडी इस्लामाबाद से आपको डायरेक्ट टच करेगा ब्लू वर्ल्ड सिटी। सबसे बड़ा फायदा इन लोगों को हुआ है जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्ट किया है। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आती हैं वो सोसाइटीज़ जो कि इसी रोड पर मौजूद हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैंने नाम लिया, एक खूबसूरत सोसाइटी है, बड़े लैंड पर मुहित है, उनको ऑलरेडी एक डेडिकेटेड इंटरचेंज मिल चुका है और रिंग रोड के बाद उनको भी फ़ायदा होने वाला है। अब चक्री रोड में हमने आपको बता दिया कि भाई ये आपको एक डायरेक्ट एक्सेस, बाकी आप देख लें कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुई हुई है, आपको फ़ायदा कहाँ पे पहुँचने वाला है। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात की तस्दीक कर दी है और काम का जायज़ा भी लिया है। तरक्याती काम का रिंग रोड के ऊपर जायज़ा लिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े फ़ायदे की बात है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अब अगर हम आगे इस लाइन में आए, ये रोड पूरी तरह से हमने देखा है कि पेशावर कितना कंजस्टेड एरिया था, लेकिन जब पेशावर रिंग रोड बना तो उसके बाद पेशावर की ट्रैफिक में बहुत बड़ी कमी आई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी में सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि भाई आपकी रावलपिंडी की जो पेशावर रोड पे ट्रैफिक है, जो कि फिर वो पेशावर रोड जो कि कैंट के अंदर एक हिस्सा है, फिर उसके बाद जब आप आगे जाते हैं जीटी रोड, तो ये सारे एरिया से अभी समापुल का जो उसमें वाक़यात भी रोनुमा हो रहे हैं, रश की कैफियत भी बनी रहती है। ये सारे रश से आपकी जान छूट जाएगी, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर अगर हम अडियाला साइड की बात करें, अडियाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोसाइटीज़ की भरमार है, लेकिन अगर हम अडियाला की बात करें जहाँ से इसका स्टार्ट है, तो उस जगह के अंदर सबसे पहले उन लोगों को तो फ़ायदा होने ही वाला है, लेकिन वहाँ से जो है एक्सेस आपको बहरिया टाउन से आपको मिलेगा। उसका बहरिया टाउन के साथ लिंक है। जब आप गार्डन विलाज साइड है उसके बिल्कुल साथ ही आपका एक्सेस आ जाता है बहरिया टाउन का। यहाँ पे गुलशन आबाद है, फिर आगे आप जाते हैं। अच्छा, यहाँ से आपका जो एक्सेस मिलता है, अब इसके साथ एक बड़ी पर्सनैलिटी जुड़ी है जो कि मलिक रियाज है। अब मलिक रियाज साहब, लाजमी बात है कि अगर उनके प्रोजेक्ट को किसी रोड से फ़ायदा पहुँच रहा है या किसी भी मंसूबे से फ़ायदा पहुंच रहा है, वो उसमें हमेशा अपना इनपुट देंगे, बूस्ट के लिए वो अपना इनपुट ज़रूर देंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब एक ऐसा बिजनेस टाइकून जो कि अब एक बहुत बड़े नाम बहरिया टाउन के साथ जुड़ा है, वो रिंग रोड पे अपना जो है वो अगर उन्होंने कदम जमा लिए तो वहाँ पे जो है वो उसकी पाया तकमील तक पहुँचाने के अंदर वो बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा इसको यहाँ से होने वाला है। तो अडियाला से होते हुए ये जाएगी संगजानी की तरफ। संगजानी साइड पे हमें नियर फ्यूचर में सुनने को ये आ रहा है कि मारगला रोड आई है। मारगला रोड के आने से अब मारगला रोड का जो डायरेक्ट एक्सेस है वो जीटी रोड को तो मिल गया है, लेकिन मारगला एवेन्यू को एक डेडिकेटेड इंटरचेंज के ज़रिए जो कि संगजानी के साथ है, उसके ज़रिए मोटरवे से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। नियर फ्यूचर के अंदर ये चीज़ होने वाली है, लेकिन अगर रिंग रोड वहाँ से आती है तो रिंग रोड को भी फ्यूचर में इसके ज़रिए टच किया जा सकता है। अब इससे फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा उन जगहों को होगा जैसे कि वहाँ पे सेक्टर्स मौजूद हैं इस्लामाबाद के, जिसमें B17 है, जिसके अंदर E16 E17 है। उस लोकेलिटी के अंदर ये बिल्कुल B17 से एडजेसेंट ये एरिया बनता है और B17 लिंक्ड है डायरेक्ट जी ब्लॉक के ज़रिए फैसल हिल्स के C ब्लॉक से। तो उसके साथ ही फैसल हिल्स मौजूद है। फैसल हिल्स का C ब्लॉक जो है वो टच करता है आपके B17 के G ब्लॉक को थ्रू बुलेवर्ड। तो उस बुलेवर्ड के ज़रिए आप उसको टच कर जाएंगे।
जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम इस बात को अगर कंक्लूड करें तो ये है कि फैसल हिल्स भी अपनी एक वैल्यू रखेगा। उस एरिया के अंदर भी आपको जो है रिंग रोड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा और बहुत बड़ी हद तक मिलेगा। तो ओवरऑल अगर लुक पे जवाब दिया जाए तो वो ये है कि यार B17 फैसल हिल्स और ये तो हैं, लेकिन साथ साथ आपकी जो तमाम सोसाइटीज़ हैं इस पट्टी के अंदर, इस लोकेलिटी के अंदर, ये अडियाला से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होगा, ये 38 किलोमीटर का रिंग रोड आपको ओवरऑल फ़ायदा देगा और ये बिला तातुल होगा, ये इसमें होगा। और सबसे बड़ी बात, ये रिंग रोड किसी सुनसान जगह पे नहीं बनाया जा रहा, यहाँ पे ऐसे मंसूबे मौजूद हैं कि आप खुद कहेंगे कि फ्यूचर सिक्योर चीज़ है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा इसी रिंग रोड के अतराफ में, जो कि अप्रूव हो चुका है कई साल पहले, और ये जब शुरू हो जाएगा ये मंसूबा 1 साल के अंदर ये कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर हर इंडस्ट्री मौजूद है। आपकी स्टील इंडस्ट्री है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़े बूस्ट के साथ सामने आएगी। तो बिजनेस आएगा, बिजनेस आने से रियल एस्टेट बढ़ेगा, सोसाइटीज इंट्रोड्यूस होंगी रिंग रोड के अतराफ में। रिंग रोड के अतराफ में सोसाइटीज इंट्रोड्यूस होने के बाद जो पहले से मौजूद सोसाइटीज हैं उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का तो मैं अगर कहूँ इसका कोई मकसद बनता ही नहीं था। उसकी वजह ये है कि ये सबको पता है कि रिंग रोड बनने से फ़ायदा क्या होगा, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से ये वीडियो हमने बनाई ताकि एक कॉमन सेंस की बात है कि एक ऐसा मंसूबा जिसके लिए लोग 10 से 12 साल से इंतज़ार कर रहे थे। पहला पॉइंट ये, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। दूसरा पॉइंट ये, 8 से 10 सोसाइटीज़ को एक्सेस पॉइंट्स मिल रहे हैं। तीसरी बात ये, चौथी बात ये कि लिंक्स मिल रहे हैं उन जगहों से कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा, आपके जो मेजर रोड्स हैं जिसमें एक्सप्रेसवे और मार्गला एवेन्यू शामिल हैं, उनको एक डायरेक्ट लिंक मिल रहा है और एक सर्कल बन रहा है। इसको रिंग रोड इसी वजह से कहा जाता है कि एक शहर के गिर्द एक रोड हो। पेशावर सबसे बड़ी मिसाल है इसकी, शहर के गिर्द एक रोड बनाई गई है। इसी तरह रावलपिंडी की एक 180 डिग्री की अगर आप कहें एक रोड बनने जा रही है, तो ये 5 से 6 फ़ायदे इस एक वीडियो में आपको देखने को मिल गए और रेट्स बढ़ने के फ़ायदे तो आपके सामने हैं। तो इसलिए मैंने मुबारकबाद दी थी उन लोगों को जिन लोगों ने उन सोसाइटीज़ के अंदर पहले से इन्वेस्ट किया है, और अभी इस तामीर का काम जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसी तरह आपकी जो वर्थ है, जो सोसाइटीज़ की वर्थ है, वो बढ़ती जाएगी। जिन सोसाइटीज़ के मैंने नाम लिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी सर फहरिस्त है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, आपका फैसल हिल्स है, आपका बहुत सारी और सोसाइटीज़ हैं, लेकिन लीगल सोसाइटीज़ का अगर बताएं तो वो यही है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा ही होगा, और इसके लिए 1 साल का ये जो वक्त है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहना यही मकसद था कि इस 1 साल को आपने अगर कैश करना है तो आप खुद करेंगे। तो बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया रुकने का। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।